हर पल हर शब हम मिली है मेरी आँखों ने। हर पल हर शब मेरी आँखों ने कसम है रखेगी तुझे बाहों में हमेशा हर दम हर पल हर शब हम मिली है मेरी आँखों ने। Thank you so much everyone. Okay. सुरंग सी बाकी उड़ान पे ही ना जाने क्यों मेरा ही मेरा जिया है मेरा ही मेरा जिया है। मेरा चला मैं जहाँ ले चला मुझे रास्ता होठों पे नहीं गहरे समंदर पे मेरा ही मेरा जिया है मेरा ही मेरा जिया है। We are going to sing the most, like one of the most important song of the day, which is Awaaz Arbaat Rhythm Ji. Thank you so much for being kind enough to listen to us, please. Okay, let's go. Yeah. या तो बर्बाद कर दो या तो बर्बाद कर दो या फिर आबाद कर दो या तो बर्बाद कर दो या फिर आबाद कर दो। वो गलत था ये सही आज कह दो इतना एहसान कर दो अपने आबाद कर दो अपने हाथ जोड़ के है भाई वो हर्फ कह दो मेरी सांसों से जुड़ी है तेरी हर बात कह दो मुश्किल आसान कर दो आबाद कर दो या तो बर्बाद कर दो या बर्बाद कर दो। Oh, Prananda, will you sing with us? Yes, awesome guys. Let's sing Mawsum together. Let's okay, come on guys. Give a round of applause. Come on guys. Breathe. After lunch. अभी नहीं गा सकता after lunch. ठीक है. Yes. All right. Thank you guys. Thank you so much. Thank you, Ritanji. Thank you. All right, good evening, ladies and gentlemen. Thank you guys. पहली बार जैम्स इतने अच्छे लग रहे थे सोल जैम्स के लिए एक बार जोरदार तालियां come on for these wonderful musicians. अब आपको हमको अलविदा बोलना होगा नहीं तो मैं गाना शुरू करूंगा फिर it won't be nice, right? Well, on behalf of T Series, Mr. Bhushan Kumar and of course Anurag Basu Sahab, I'd like to welcome each one of you. Give yourselves a big Kumar Sahab. Of course, Anurag Dada and Pritam Dada, you all have done musical. Magical तो कुछ होता ही नहीं है सर इस केस में everything is musical and thank you so much for doing. Neena ji is gonna be here हमारे साथ, Anupam sir is gonna be here. We have this super singer
जो कि कहीं ना कहीं जितने वो वेंट्रिकल ऑरिकल हैं उन सबको छेड़ देते हैं, सिर्फ तारों को नहीं। पपौन साहब हमारे साथ इन द हाउस। We have Shashwat Bhai in the house, another brilliant singer. Very good. Thank you so much, sir. आप यहाँ आए, and of course, the rebel Raghav in the house. There he is, of course. Hi, Raghav. Welcome. नमस्कार. कैसे हैं आप? बहुत कमाल का नाता है, of course, T series के साथ आपका, भूषण सर के साथ आपका, of course, and all you lovely people. We have Anil Thadani साहब हमारे साथ, sir. Thank you so much. Of course, जरूरी है ये इसे कहते हैं फैन फॉलोइंग। नमस्कार दादा, वेलकम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। लेडीज एंड जेंटलमैन, द मैन ऑफ द आवर, अनुराग बासु, एंड दैट्स हाउ वी डू इट सर। यू नो दिस इज गॉर्जियस व्हाटएवर वी हैव सीन, और अभी तो कुछ आया भी नहीं है, अभी से इतना प्यार मिल रहा है। जहां तक ये तिगड़ी की बात हो रही है, भूषण सर, प्रीतम सर और आप, you know, people are just talking about this. Quickly, if you have to say, किस तरह के discussions हुए थे मेट्रो इन दिनों की इस शुरुआत से पहले, sir? If you could tell us about that. प्रीतम, you want to say about this? क्या discussion किए थे हम लोगों ने? We fight like old couple. और we fight like old couple जब तक, you know, our music doesn't create a love story, we keep fighting. So that's how we work. जवाब तो सुन ले। सर मेरे को डांट रहे थे वो कि ऐसे कैसे, हाँ सवाल पूछ के भाग गया। सॉरी हाँ बोल दिया। नहीं फिर से थोड़ा सा, हाँ नहीं, हम लोग झगड़ते बहुत हैं, हाँ। बहुत इश्क है इसके साथ, और वी फाइट लाइक ओल्ड कपल। एक्चुअली वी फाइट लाइक ओल्ड कपल, हाँ, ओल्ड मैरिड कपल के ऐसे झगड़ा करते हैं। फिर कब म्यूजिक बन जाता है, कब मेरा म्यूजिक के साथ साथ स्क्रिप्ट बन जाता है, पता नहीं चलता है, कोई प्रोसेस नहीं है। हम लोग दुनिया भर की बातें करते हैं, खाना खाते हैं, खाना पकाते हैं, साथ साथ में बन जाता है। दादा वहां से बड़े गहन अंदाज में चिंतन करते हुए देख रहे हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, गिव इट अप फॉर प्रीतम सर। एक बार जोरदार तालियां प्लीज। हाँ यार, थोड़ा म्यूजिकल सा सर, ये क्या था ये? नहीं म्यूजिकल आदमी है, थोड़ा सुर में है ना। दादा वेलकम दादा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। ऑफ कोर्स इस ट्रियो की बात कर रहे हैं यहाँ पे। दादा सही बताया उन्होंने, यू गाइस फाइट लाइक ओल्ड कपल्स एंड समटाइम्स। Yes, sometimes I think. Sometimes, not always. Right. But always इतना कमाल का दिल को छू जाने वाला म्यूजिक कैसे बन जाता है सर? इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। I think वो अनुराग का है, वो like. नहीं, वो प्रीतम का है। अनुराग finds the correct route and he gives me the space. एकदम correct है, कितना space देना है, कहाँ पे छोड़, मैंने पकड़ना नहीं, ठीक नहीं जा रहा है, ये जा रहा है। You know, हम लोग ideas आते हैं and we keep on throwing the ideas. It's also on who is accepting the ideas, what kind of ideas they accept. So उसीलिए मैं बताऊं, our journey में I think it's always in any film music, it's the director, music director and the lyricist are like the trio of a successful film album. So and director here तो मतलब lyricist भी आधा ही, he only manages the lyrics. So I always, because उसका lyrics का idea इतना अच्छा है, तो he takes charge of that. So here हमारा दोनों का collaboration में it's like more like a partnership. ऐसे इवेंट अक्सर होने चाहिए, नहीं तो इतनी तारीफ कभी नहीं करता जिंदगी में। इतना सारा तारीफ कर दिया एक साथ, लेकिन वाकई मैं बताऊं, सिनेमा जो बनाने का जो सबसे ज्यादा मजा आता है, प्रोसेस का सबसे ज्यादा मजा आता है मुझे प्रीतम के साथ म्यूजिक बनाने का। I really enjoy, and that's the best time I have when I'm making the film. Sir, talking about beautiful partnerships, मैं यही कहूँगा, जब फिल्मों की बात हो, of course अभी he is leading India's #1 production studio, लेकिन उससे पहले म्यूजिक की जो नींव है ना, वो बड़ी मुझे कहीं बोल रहे थे कि हर बार इतना इनोवेटिव ढंग से सब कुछ प्रेजेंट करते हैं आप सबको। This is something brilliant, sir. Hats off to you all. Because of music actually. क्योंकि जिस टाइप का म्यूजिक प्रीतम दादा और अनुराग दादा ने बनाया है, और उससे ही सबको वाइब मिलती है, और इस तरीके का एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया है। Sir, talking about that understanding of music, please. Yeah. I'd like to add one thing. I have been around for 20 years in this industry. I've been working nearly more than 20 years, and मेरा इधर मुंबई में जब मैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, तब एकदम पहले से इनके साथ मुलाकात हुआ, and I've been working with him. I think in the music industry, he is the most passionate person. इतना passion मैं किसी में नहीं देखा। Wow.
मैंने वो जो भी है इतना पैशन से करते हैं, रात को 2 बजे 1 बजे कभी भी, ही इज ऑलवेज अवेक, कॉल हिम, ही इज अवेक, कॉल हिम टू गेट फीडबैक। यानी ये कहाँ है, एक बार पीछे पड़ जाए, एक्चुअली हम डरते हैं इनसे, मास्टर लेने के जो है, एक बार मुझे बैक रोड में गाड़ी से पकड़ लिया मास्टर, तो अभी कभी जा रहा था मैं, मास्टर सुनते सुनते आराम से दूंगा, सडनली गाड़ी आ गया, कैच कर सामने खड़ा हो गया, मास्टर चाहिए मुझे अभी। उनका पैशन इज अनबीटेबल, आई हैवंट सीन एनीबॉडी सो पैशनेट इन दिस म्यूजिक इंडस्ट्री। भूषण आई थिंक हिज रीजन ऑफ सक्सेस इज दिस। थैंक यू दादा। बट इस फिल्म की म्यूज़िक के बारे में बात करें तो ये बहुत ही आइकॉनिक म्यूज़िक बनाया है दोनों दादा ने मिलकर। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मुझे पूछना है दादा, आपका नाम दादा कैसे पड़ा है दोनों का, पहले वो बताओ आप। पता नहीं यार कैसे हो गया। कोको भी दादा बुलाती है, पहले फिल्म में दादा नहीं बुलाती थी, मुझे अनुराग करके बुलाती थी। ये पता नहीं, ये भी दादा, इस फिल्म में दादा बुलाई मुझे हर बार। सीक्वल हो गया इसलिए दादा हो गया। आई डोंट नो सर। आई थिंक सब हमारा जो सरनेम है ना, सब सोचते हैं दादा, क्योंकि मेरे को, मैं कभी भी कहाँ चाहता हूँ तो मुझे प्रीतम दा जी, मिस्टर दा, हाँ एक्चुअली सो ऐसा क्या तो, बट आई लव दादा टैग। I also love saying दादा। and we love whatever you all do. So उसी की एक झलक यहाँ पे of course ज़माना लगे का ये जो वीडियो है, ये सबसे पहली बार exactly we are playing that for you. I would request the trio to kindly be seated. Sir आराम से आप भी enjoy करें उसे। चाहूँगा एक बार वापस से ऊपर आए। How did we all like the song, ladies and gentlemen? We all loved it. दिल पे लगा है of course. Thank you so much. Full song. साथ में यहाँ पे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग हैं, उनको बुलाना चाहूंगा। we'll start with this super singer. As I said, दिल के तार ही नहीं छेड़ते, पूरा दिल छेड़ जाते। पपन साहब हमारे साथ हैं, so please. Also we have Shashwat bhai in the house. Of course he's going to perform. By the way, yes, ये मैं पहले से यहाँ बता देता हूँ, एक बहुत धमाकेदार परफॉर्मेंस है इसके बाद। And of course would like to invite on stage Raghav, who's here with us. Musical evening है, we are celebrating music, which is such an important part of Indian cinema, and these are the people जिन्होंने काफी हद तक contribute किया है उसे उस level तक पहुंचाने में। अब जिन्हें मैं यहाँ बुलाने जा रहा हूँ, ladies and gentlemen, give it up for the very gorgeous Sara Ali Khan. Yes, we gotta make some noise for, yes, please. Oh ho, I think वो नहीं, नमस्ते बोलना चाहिए हम सबको, है कि नहीं? Welcome Sara. Thank you so much for being here. Ladies and gentlemen, give it up for Fatima Sana Sheikh. There she comes. The very gorgeous Fatima is here. अभी भी ये लोग उनके बारे में सोच रहे जिनको बुलाने में जमाना लगा. Can we make some noise and welcome Ali Fazal, ladies and gentlemen. Oh, welcome Ali bhai. Thank you. Ladies and gentlemen, my favorite, Konkana Singh Sharma. Give it up for her, ladies and gentlemen. I know. आदि Welcome. बैठो मत अब आई जाओ। Ladies and gentlemen, Pankaj Tripathi Saab and of course Aditya Roy Kapoor. I know. You guys want to do a quick picture, right? अभी टीम के बड़े सारे लोग हैं जिनको मुझे बुलाना है, लेकिन फिलहाल of course a quick picture with this team. इतना प्यार, इतने खूबसूरत गाने के बाद Okay, we good? हुआ? Done? Thank you so much, Chaurasia साहब. Anurag sir, once again I have a question for you. एक और सवाल. हम दादा से बात कर रहे थे अभी, of course, and we were talking about आपकी chemistry with him, the collaboration. How has the music evolved आपके हिसाब से? You know, ये बड़ा emotional है. And आजकल की melody के हिसाब से कहाँ बैठता है सर ये जो सुन रहे हैं हम? Please बताइए. प्रीतम एक बहुत बड़ी अच्छी खासियत क्या है, प्रीतम ना स्क्रिप्ट के नब्ज को पकड़ लेता है. मैं बहुत अच्छा नरेटर नहीं हूँ, सब जानते हैं, और लेकिन उसके बावजूद प्रीतम समझ जाता है और एक फिल्म का सूर, एक तासीर सेट कर देते हैं. और
ये एक्चुअली ये जो जिस तरह के गाने इस फिल्म में बने हैं वो मैं और प्रीतम काफ़ी दिनों से कोशिश कर रहे थे, नहीं प्रीतम? ये काफ़ी दिनों से चल रहा था, ऐसा नहीं कि ये हमारे पीछे पिटारे में भरा हुआ था और सही मौके का इंतज़ार कर रहा था ये सारे गाने बाहर आए, ये अब तो ये इस फिल्म के साथ बाहर आ रहे हैं। ये काफ़ी दिनों से हमारे जहन में था कि ऐसा कुछ गाना बनाए हम लोग, और ये जिसमें प्योर पोइट्री हो, हर गाना इमोशनली कहीं आपको टच करे। गाना सुन के जब कुछ होता नहीं है तो फिर गाना गाना किस लिए? तो गाना कुछ करना चाहिए आपको, दे शुड टच ए कॉर्ड वॉट एवर इट इज़। सो बस वही अटेम्प्ट है। ये तो दिल में छेद कर जाएगा सर, यहाँ पे टच नहीं करेगा। प्रीतम सर, दिस वंस फॉर यू, यू नो टॉकिंग अबाउट द कोलैबोरेशन, वी ऑलरेडी डिस्कस दैट। फिलहाल के लिए सर गजल है, नॉस्टैल्जिया है, वो सब देखिए यहाँ पे कुछ एक जेंजीज भी होंगे, सबके दिल के तारों को छेड़ा है उसने। मॉडर्निटी एंड दैट नॉस्टैल्जिया, यू नो ब्रिंगिंग द बोथ टुगेदर, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए सर। आई थिंक लोगों में गज़ल क्या होता है ना, उसका क्लैरिटी उतना नहीं है। गज़ल एक्चुअली इज़ अ कलेक्शन ऑफ शेयर्स, जो टू लाइनर शेयर्स होता है। सो इसमें जो गज़ल जाफरी का ये जो शेर है, तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, ये बहुत दिन पहले का, ही हैज़ रिटन इट लॉन्ग बिफोर। इसको काफ़ी अलग अलग तरह से इंटरप्रेट हुआ है, बट हमारा जो ये फिल्म में जो व्हाट वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू डू इज, कोई भी गज़ल इंटरप्रिटेशन हम थोड़ा सा सेमी क्लासिकल सोचते हैं हमेशा। कभी भी आप सुनो तो एक उसका अंग होता है हम लोग को माइंड में, बट इट्स नॉट दैट यू कैन इंटरप्रेट अ गज़ल इन एनी स्टाइल। सो ये जो राइटिंग है, उनका जो शायरी है, ये अगर हम मॉडर्न स्टाइल में करें प्रेजेंट, इट्स लाइक अ पॉप सॉन्ग, you know, but the writing is a ghazal. So that is the, and in this movie there are also गालिब का शेर है, कुछ गज़ल है जो हम रॉक में इंटरप्रेट किया। सो मेट्रो का बेसिक साउंड इज़ अ रॉक साउंड, यू नो, इफ़ यू सी मेट्रो वन ऑल्सो लाइक एवरीथिंग, उसका जो बेसिक है इट्स रॉक। सो हियर हम लोग ये जो एक ओल्ड राइटिंग है, इनको एक नए फॉर्म में प्रेजेंट किया। सो ऑब्वियसली इसका हुक फ्रेज आया है, ज़माना लगे, वो तो नहीं है ओरिजिनल गज़ल में, बट ऑल्सो सिचुएशन वाइज एक अंतरा भी है, बट ऐसा क्या कि मूवी के इंटरप्रेट। सो दिस इज अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ अ existing गज़ल which is a writing. गज़ल is never a tune, it's a poetry. गज़ल शायर कहते हैं तो उसको गाते नहीं है, वो कोई भी अलग अलग फॉर्म में इंटरप्रेट कर सकते हैं, उनको म्यूजिकल फॉर्म में इंटरप्रेट कर सकते हैं। आई जस्ट वांट टू ऐड, कुछ नए गज़ल भी हैं इस फिल्म में, संदीप श्रीवास्तव ने लिखे हैं। ये जो गाना है इसका भी जो मतलब अंतरा जो है वो संदीप ने लिखा, वो मैच करना बड़ा मुश्किल होता है, आपको पता नहीं चलेगा कि किसना, और मतलब बहुत खूबसूरती से। तो कुछ नए गज़ल भी हैं, कुछ पुराने गज़ल भी हैं, और सिर्फ गज़ल भी नहीं है, दूसरे गाने भी हैं। तो अलग अलग मतलब इट्स अ बुके ऑफ, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा नहीं कि हमको लगा यार जो मन को अच्छा लगा, हमको अच्छा लगा, हम बनाते हैं, क्या होगा नहीं होगा, पुराने फिल्मों का बोझ, वो म्यूज़िक इतना हिट हुआ था, हम लोगों ने ये सब नहीं सोचा। हमने सोचा यार इसको जो अच्छा लगता हमने वैसा किया। Absolutely. भूषण सर, जहाँ तक अच्छा लगने की बात है, what worked for you इस एल्बम में? Like what was that one thing that you said, हाँ ये हिट करेगा आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से? The combination of Anurag Basu and Pritam. So when जब गानों की बात हो रही थी तो मैंने दादा को बोला, दादा इसमें गाने हैं, तो वही दादा ने बोला 4 गाने हैं, 5 गाने हैं, लेकिन अभी आई थिंक कितने हैं, 12 गाने हैं, 10 से वर्जन मिला के 12-15 गाने हैं। एंड ऑल द लिरिक्स एंड ऑल, जब मुझे दादा एक एक लाइन करके ही सुनाते थे, ये तो नहीं सुनाते थे, अनुराग दादा सुनाते थे, तो वहीं पे मैं बोल रहा यार ये बहुत अच्छे, जैसे अभी मैं बोल रहा था, अभी ट्रेलर में मैंने नई लाइन सुनी एक गाने की विच इज़ माइंड ब्लोइंग, तो मैंने बोला, वो अभी दादा को बोला, मैंने कहा ये सुपर डुपर हिट गाना है। सो व्हेन दिस काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन इज देयर, यू डोंट नीड टू बी वरीड अबाउट। Absolutely sir, absolutely, and of course we are celebrating the music. शुरुआत से ही जो इतना प्यार मिला है, तो आई थिंक हमारे जो म्यूजिकल स्टार्स हैं, आप सबसे शाश्वत भाई